सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? होप करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो भाई मैं हूं शतक पांचाल और आज भाई आपके लिए लेके आए हैं एक और गाड़ी का रिव्यू। भाई ये गाड़ी ना अपने टाइम की, ये जब तक ये गाड़ी रही है ना तो अपने टाइम में यार ये किंग रही है। कौन सी गाड़ी है भाई? ये है वॉक्सवैगन की पोलो। तो भाई भाई ये वो गाड़ी है जो मतलब आज की डेट में बात करूं तो यंग जनरेशन की पसंद रहती थी और पहले भी यंग जनरेशन बाय करती थी, क्योंकि भाई जो इस गाड़ी में मज़ा था ना चलाने का, वो भाई आपकी मारुति, हुंडई, किया वगैरह में नहीं मिलने वाला कहीं से कहीं तक भी। अब लोग क्या करते हैं भाई, इसमें देखो इसका माइलेज तो है नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि पेट्रोल वेरिएंट है। इस वाली ये वाली जो मेरे सामने खड़ा हुआ है पेट्रोल वाला वेरिएंट है, तो माइलेज तो भाई इसमें मिलता था ही नहीं उस समय के हिसाब से। तो लोगों ने भाई इसमें नॉर्मली सीएनजी वगैरह भी लगवा रहे थे कि, और आज यही गाड़ी है मेरे पास जो खड़ी हुई है भाई ये सीएनजी के अंदर। आप विश्वास करोगे इस गाड़ी के अंदर सीएनजी लगी हुई है और 2011 मॉडल गाड़ी है ये। और भाई अच्छे खासे किलोमीटर ड्रिवन हो चुकी है और कहीं नहीं इसने मतलब इंडिया का कोई कोना नहीं छोड़ा होगा जाने में, मतलब काफ़ी जगह जा चुकी है। और मतलब ये कह लो कि मतलब ऐसी गाड़ियाँ बहुत रेयर देखने को मिलती हैं। क्यों? क्योंकि भाई पोलो में सीएनजी मुश्किल ही कोई लगाता है यार, क्योंकि पता है ना कि अगर भाई इस गाड़ी ने काम मांग लिया ना तो भाई वो फिर ख़त्म होगा ही नहीं, कितने भी छुड़वा लेना, कंपनी तो हाथ लगाएगी नहीं और बाहर की तो आप भूल ही जाना कि कोई करेगा। तो भाई जिनकी ये गाड़ी है उनसे मिलाते हैं, तो मिलते हैं उनसे, इनकी गाड़ी है। भाई मिलते हैं इस गाड़ी के ओनर से। तो कैसे हो कुणाल भाई? बढ़िया भाई। बताओ भाई आपने गाड़ी कब ली और कैसे प्लान बना कि पोलो ही लेनी है? भाई ऐसा कुछ सच प्लान नहीं था कि पोलो ही लेनी है, हम तो बस गाड़ी ढूंढ रहे थे कि भाई कोई गाड़ी मिल जाए सेकंड हम्म। हैंड। तो उस टाइम पे हमने 2021 में मैंने खरीदी। तो उस टाइम हम गाड़ी ढूंढे, i20 देखी थी, पोलो देखी थी और दो तीन गाड़ी और देखी थी जो हमारे अच्छा, सेम बजट रेंज में आ रही थी। ठीक है। तो जब हमने चला के देखा तो इसका एक्सपीरियंस कुछ अलग ही था, मतलब इतना एक्सीलरेशन था इसमें, इतनी पावर थी गाड़ी में। तो हम्म। और इसमें सीएनजी भी फिटेड पहले से ही थी, तो हमें लगा कि थोड़ा एवरेज वगैरह भी आ जाएगा और चल भी बढ़िया रही है, तो क्या दिक्कत है। तो कितना एवरेज दे देती है गाड़ी? अगर सीएनजी में बात करोगे तो 20 तक दे देती है अगर एसी ऑन है, अगर हाईवे पे जाओगे तो आप। और टैंक कितने का लगा हुआ है? टैंक 12 वही, या 14? इसमें सीएनजी तो 6-7 किलो आती है। तो टैंक अभी आपको देखना पड़ेगा कौन सा लग रहा है। हाँ आपको मतलब आइडिया नहीं है? हाँ। ओके। कितने की पड़ी थी उस टाइम ये? उस टाइम ये मेरे को पड़ी थी 3.25 के आसपास। 3.25 लाख रुपए की। हाँ भाई भाई ने ली थी ये 2021 में और सीएनजी भाई को लगी हुई मिली थी। अब आपको टैंक चेक कराते हैं इस गाड़ी के अंदर टैंक कौन सा लगा हुआ है। तो भाई बता रहे हैं कि 13 किलो सीएनजी आ जाती है इस गाड़ी के अंदर। कितनी? भाई ने बेस ट्यूब वगैरह भी लगा रही है, तो मतलब गाड़ी तो भाई ने अच्छी खासी ये कर दी है अब, इसकी बजा दी है मतलब बैंड वगैरह तो, क्योंकि भाई अब ये कुछ ही महीने रह रहे हैं और गाड़ी भाई कह रहे हैं। देखोगे भाई आप इसको? हाँ यार, सोच तो रहे देखेंगे लेकिन मन नहीं कर रहा है, इतनी अच्छी गाड़ी है। अच्छा। हाँ। भाई इसमें लगा हुआ है 14 किलो का टैंक। उसके बाद भाई स्पेस तो कहीं से कहीं तक बचता नहीं है, डिग्गी तो भूल ही जाओ। और भाई ने बेस ट्यूब वगैरह और लगा रखी है, तो और टायर रखा हुआ है, तो स्पेस तो कहीं से कहीं तक है नहीं। और भाई लेकिन अब देखो मैं बताऊँ छोड़ रहा हूँ ना तो नीचे आ रहे तो हाइड्रोलिक्स तो गए भाई, ये तो है। लेकिन अगर आप कोई और कंपनी की गाड़ियाँ लेते हो ना इस बजट में, तो मेरे ख्याल से अब तक तो उनकी रेट पिट जाती है। क्यों कुणाल भाई? नॉर्मल जैसे मारुति की गाड़ी है, स्विफ्ट वगैरह है, जैसे हमारे रिलेशन में है स्विफ्ट किसी के पास, हम्म। और काफी उन्होंने चलाई हुई है, उसके बाद तो मतलब एक्सीलेशन खत्म ही हो जाता है इतना, इतना अब और चलाते हैं। भाई इस गाड़ी में अच्छा खासा अब भी आपको पिकअप देखने को मिल जाता है। मैं बात करता हूँ अंदर बैठ के तो क्या क्या आपको उस समय 2021 की 11 की ये गाड़ी है तो उसके हिसाब से आपको क्या क्या मिल जाता था। भाई नॉर्मल आपका स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलता है इसमें, कोई भी आपके माउंटेन कंट्रोल्स वगैरह तो देखने को मिलते ही नहीं थे। लेफ्ट साइड में सारे आपके इसमें इंडिकेटर कंट्रोल आते थे, और राइट साइड की बात करें तो इसमें आपके सारे वाइपर से कंट्रोल आते थे। भाई की जरा की लेते हैं। भाई कुछ इस टाइप का इसका इंटीरियर है। और भाई नॉर्मली आपका इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी वगैरह आता था। नॉर्मल आप यहाँ से बटन वगैरह से एडजस्ट कर सकते थे सारी चीज़ें, लेकिन ये भी काम तो कर रहे हैं भाई। और 85,000 चली हुई है गाड़ी भाई ये अब तक। और पता नहीं भाई ने कितने पे ली थी। ये नॉर्मली ओरिजिनल स्टीरियो लगा हुआ है जो इसके साथ पोलो के साथ आता था इनबिल्ट पहले से ही 2011 से। तो आपके एसी इवेंट्स वगैरह, और यहाँ पर भाई सीडी वगैरह का भी ऑप्शन आता था। कोई भी इसमें यार ऑक्स वगैरह का ऑप्शन नहीं आता था, मैनुअल एसी आता था, टू इन कप होल्डर आते थे, यहाँ पर एक चार्जिंग का सॉकेट आता था, और यहाँ पर आपका हैंड ब्रेक ये भाई ने बाहर से लगवाया हुआ है, जिसकी हालत भाई थोड़ी सी ऐसी हो रही तो माइंड मत करना, क्योंकि भाई गाड़ी पुरानी है। और ये कुछ इस टाइप का ग्लो बॉक्स है भाई का सामान वगैरह, ये भाई आयुर्वेद मोटर डिमिंग के साथ ये आपका, लेकिन मैनुअली आपको करना पड़ता है एडजस्ट। यहाँ पर भाई उस टाइम कोई भी वैनिटी वगैरह मिरर नहीं आते थे, और यहाँ की बात करें तो यहाँ भी कोई नहीं आते थे। और अगर मैं हेलोजन की बात करूँ तो लाइट तो खत्म है भाई, कुछ नहीं है लाइट वाइट। तो भाई की थोड़ी गाड़ी तो मतलब अच्छी बना रखी हो गई, लेकिन यार देखो समय के साथ गाड़ी का भी थोड़ा सा डिग्रेडेशन हो जाता है। मतलब यार एक चीज बताओ, 2011 की ये गाड़ी है और उस टाइम के साथ भाई अब तक ये चला दी है, मतलब ऑलमोस्ट ये एंड पे ही आ रही है, कुछ टाइम ही बच रहा है, कुछ मंथ्स इसके रह रहे हैं। तो भाई
लेकिन उस हिसाब से भाई गाड़ी का इंजन बहुत A1 क्वालिटी का है। लेकिन हाँ पता है, पोलो की एक ना शिकायत रहती थी शुरू से कि इस गाड़ी में अंदर यार स्पेस नहीं मिलता था पीछे। मैं आपको दिखाता हूँ किस चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। और भाई देखो मेन बात तो ये है, इस गाड़ी की जो बिल्ड क्वालिटी है ना, देखो ये चीज़ भाई असली वॉक्सवैगन ना इसके लिए जाने जाती है भाई। बेशक चाहे इस गाड़ी में फीचर्स आते ना हो उस टाइम के हिसाब से, लेकिन उस टाइम के हिसाब से बहुत अच्छे आते थे। 2 पावर विंडोज़ देखने को मिल जाते थे, यहाँ से आपके डोर लॉक हो जाते थे। पीछे कोई भी इसमें पावर विंडो नहीं आती थी क्योंकि ये बेस वेरिएंट है ना, बेस वेरिएंट है ना भाई इसका। हाँ, तो बेस वेरिएंट के हिसाब से भाई इसमें कोई पावर विंडोज पीछे तो आ नहीं थी। और भाई लेकिन अगर आज भी, अब मतलब जब तक ये पोलो आई है तब भी इसमें बेस वेरिएंट में पीछे लट्टू ही आते थे, कोई ऐसे नहीं आते थे। लेकिन भाई जो ये गाड़ी जाने जाती थी ना भाई अपने पावर के लिए, अपनी बिल्ड क्वालिटी के लिए। और भाई मैं बात करता हूँ इस गाड़ी में स्पेस, तो भाई इसमें स्पेस तो नाम को भी नहीं मिलता है। वैसे भाई ने यहाँ बॉटल वगैरह रखी हुई है, लेकिन इसमें रियर स्पेस कहीं से कहीं तक भी देखने को नहीं मिलता आपको। सीट्स वगैरह मतलब भाई ये था कि लॉन्ग जर्नी में 2 ही जने कंफर्टेबल रहते थे। पीछे अगर आप बिठाते हो फैमिली को तो वो मुश्किल ही कंफर्टेबल रहती है। क्यों भाई कुणाल भाई, ये बात आप कहोगे या नहीं कहोगे कि पीछे वाले सीट पोलो के लिए कंफर्टेबल नहीं है? नहीं, ऐसा लेग भी नहीं स्पेस बोलूंगा। नहीं है, मतलब अगर लॉन्ग ट्रिप्स पे जाते हो हाँ हाँ। तो मेरे ख्याल से कंफर्ट नहीं है पीछे वाली सीट्स में इतना। नहीं, मिल जाता है। अगर आगे वाली सीट आप ज़्यादा ही पीछे करोगे तो कम मिलता है। अगर नॉर्मल जैसे एवरेज स्टैंडर्ड साइज होता है उसमें है लेग स्पेस, कोई दिक्कत नहीं आती। नहीं आती। कहाँ तक ले गए हो आप इस गाड़ी को? इसको हम मैक्सिमम मैं 900 किलोमीटर दूर तक ले गया हूँ। तो मतलब पूरी गाड़ी भरी हुई थी ना, चारों लोग बैठे हैं हम पीछे चार सामान लोग ही हुए? थे। अगर 5 आएगा तो परेशान हो सकते हो, लेकिन 4 लोग जाओगे तो कंफर्टेबली आप जा सकते हो। क्योंकि भाई देखो इस गाड़ी में ना बीच में हम भी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है आपको। मैं दिखाता हूँ, ये देखो। तो मतलब 5वां लोग तो बैठ नहीं सकता है, बिल्कुल नॉर्मल ये 4 सीटर कार थी। और लेकिन भाई उस टाइम के हिसाब से भी ना भाई इसके जो हेडरूम है वगैरह भाई एडजस्टेबल देखने को मिलते थे। तो भाई 2011 के हिसाब से तो गाड़ी बहुत कंफर्टेबल बनाती थी। लेकिन भाई पता नहीं क्यों ये डिसकंटिन्यू करी, इसी जगह काइलैक वगैरह यार ये चीज़ें, मतलब टाइगुन वगैरह निकाली। लेकिन यार ये गाड़ी कहीं ना कहीं अब भी आनी चाहिए मार्केट के अंदर, क्योंकि भाई इन जैसी गाड़ियों की ना कहीं कमी है। और क्योंकि यार आजकल की जनरेशन ना भाई पावर चाहिए हमें नॉर्मली। अब भाई जो अब गाड़ियाँ आ रही हैं वो टीन के डब्बे बना रही हैं। अगर मैं वॉक्सवैगन की बात करूँ तो भाई वॉक्सवैगन की कहीं ना कहीं अभी थोड़ी बहुत क्वालिटी तो भाई गिरती जा रही है। थोड़ी बहुत तो गिराएगा ही भाई, क्योंकि उन्हें माइलेज भी चाहिए। क्योंकि भाई उन्हें पता है कि इंडिया में स्टैंड करना है तो भाई इंडिया को चाहिए माइलेज, बस इस वजह से। और भाई लोग इस गाड़ी को लेते हैं इसलिए पसंद नहीं करते थे क्योंकि बाहर से इस गाड़ी को कोई हाथ लगाता नहीं है जल्दी से, अगर इस गाड़ी में कुछ काम आ जाए तो। और भाई अगर इसमें काम आया तो अच्छा खासा काम निकल के आता है। तो कुणाल भाई से पूछते हैं इस गाड़ी का मेंटेनेंस वगैरह क्या आ जाता था। तो कुणाल भाई अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी का मेंटेनेंस की, ओवरऑल कॉस्ट की, सर्विस वगैरह कितनी आ जाती है इस गाड़ी की? सर्विस तो देखो, हम कम चलाते हैं तो कम ही आती है। मतलब अरे कम मतलब चलाते तो हो ना सर, हाँ हाँ, साल सर्विस में की एक अगर बार सर्विस मेंटेनेंस, तो होती हो। अगर आप मेंटेनेंस की बात करोगे, इसकी मेंटेनेंस बहुत हाई है। ठीक अगर है। कोई पार्ट भी चेंज कराओगे तो उसका बहुत, एक तो आसानी से मिलेगा नहीं, हम्म। और जब मिलेगा तो काफी महंगा मिलेगा। अभी आप क्या बता रहे थे लोगों के बारे में, बताएंगे थोड़ा सा, क्या कह रहे थे आप? लोगों को जैसे बताऊं, गड्ढे में जैसे बार बार ये होता है, इसको सीएनजी डलवाने के लिए खोलना पड़ता है, बंद करना पड़ता है। तो हम्म यहाँ पे ये वाला लोगो जो है, ये हम्म। टूट गया था, मतलब हिल गया था। हाँ तो रास्ते में गाड़ी चलते हुए गड्ढों में गिर गया होगा कहीं। हाँ। तो जस्ट सिर्फ ये लोगो डलवाने के लिए हम्म। हम ढूंढने गए तो कहीं लोगो मिला नहीं। अगर मिला तो ये सिर्फ लोकल है, सिर्फ प्लास्टिक का है, और ये 1500 रुपए का है। और जिसकी क्वालिटी अब भी वो हिल रहा है। अब भी हिल रहा है। अगर ओरिजिनल लेने जाएंगे तो वो बहुत ही महंगा था, मतलब वेस्ट ऑफ मनी था मेरे हिसाब से वेस्ट उन्हें ऑफ लगाना। मनी। तो मतलब एवरेज कॉस्ट कितनी आ जाती है इसकी सर्विस वगैरह की, अगर मैं बात सर्विस करूँ? अगर लगाओगे तो 5,000 तक हो जाएगी, अच्छा, मेजर अगर खर्चा बाहर से कराओगे आप। बाहर से कराओगे? हाँ। कंपनी से आपने कराई है अब तक वैसे नहीं, इसकी? कंपनी से नहीं कराई। और मेजर खर्चा इसमें गाड़ी में अब तक कुछ दिया आपने, मतलब आपने 3-4 साल चला ली है गाड़ी, तो अब तक मेजर खर्चा मेजर कुछ? खर्चा तो कुछ नहीं हुआ। फैन वैन चेंज होते रहते हैं, सर्विस तो होती रहती है। आप कह रहे थे सस्पेंशन वगैरह भी काम हुआ है इस गाड़ी में? वो तो चलाने के ऊपर है। अगर अच्छे से चलाओगे तो ज़्यादा चलेंगे, अगर सस्पेंशन का गड्ढों में कुदाए जाओगे तो खराब होते ही तो है। आपने करवाया सस्पेंशन चेंज अब तक इस गाड़ी के? हाँ, कर पाए। तो उसमें कितना खर्चा आ गया था? उसका खर्चा मुझे नहीं पता, भैया ने कराए थे। तो भाई इस गाड़ी में ना अच्छा खासा मोटा खर्चा आ जाता है सस्पेंशन का। अगर मैं नॉर्मल मारुति को कंपेयर में बात करूं, अगर मारुति के भाई 10,000 में हो रहे हैं तो इसके कहीं ना कहीं 20 से 25,000 के रेंज में होंगे। अब भाई इस गाड़ी का इंजन दिखा दो जहाँ पे सीएनजी लगी हुई है, तो भाई कैसी नीट एंड क्लीन सीएनजी मतलब लगी थी। और भाई कह रहे हैं लगी लगी मिली थी, और काफी मतलब उस समय भाई इसमें अलॉय वगैरह भी आते थे, नॉर्मल स्टील कैप्स आते थे। और भाई गाड़ी एक बार चला के भी देखेंगे कि चलने में कैसी फील होती है ये गाड़ी। तो आपको इंजन कंपार्टमेंट दिखाते हैं उसमें क्या है। भाई कुछ इस टाइप का इसमें इंजन देखने को मिलता है। इसमें 1.2 लीटर आता था उस समय का, हाँ। 4 सिलेंडर इंजन देखने को मिल जाता है आपको भाई। और काफ़ी भाई अच्छी खासी पावर ये प्रोड्यूस करता था। और सीएनजी की फिटमेंट देख लो, पूरी नीट एंड क्लीन सीएनजी की फिटमेंट, मतलब जिसने भी कराई थी ना मतलब बहुत अच्छी करा रखी है। कोई मतलब वायरिंग वगैरह कुछ ऐसी खास दिख नहीं रही है इस गाड़ी के अंदर। और उसकी पावर भी अच्छी है भाई। फिलिंग पॉइंट यहाँ से यहाँ पर से फिल होती होगी। तो इसमें मेरे ख्याल से सिक्वेंशियल किट या नॉर्मल किट लगी हुई है?
ये आइडिया नहीं है भाई को। सो भाई जब भाई ने गाड़ी ली थी तो पापा ने ली थी और भाई ने उसके बाद चलाई है। तो ये रहा सीएनजी का गेज और कुछ। तो इसमें भाई 1.2 लीटर का आपको पेट्रोल इंजन देखने को मिलता था जो कि 3 सिलेंडर के साथ आता था, जो कि प्रोड्यूस करता है 73 bhp की पावर और 110 Nm का टॉर्क, जो काफ़ी ठीक है। और लेकिन और इसमें 1.6 लीटर भी आता था। की बिल्ड क्वालिटी बात करें तो बोनट तो भाई एक हाथ से खुलता नहीं है। अगर कोई नॉर्मल बंदा उठा रहा है तो मतलब कोई जान चाहिए भाई से उठाने के लिए। सो भाई ये था कुछ इस गाड़ी का पूरा ओनरशिप रिव्यू के भाई ने बताया। भाई मेनली तो इस गाड़ी का बिल्ड क्वालिटी है। और देखो भाई हाथ से मतलब अच्छे खासी फील होती है कि भाई हाँ कुछ गाड़ी आप चला रहे हो। तो भाई ये था इस गाड़ी का पूरा ओनरशिप रिव्यू। कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और ये गाड़ी कैसी लगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। अच्छा कुणाल भाई, अगर आज की डेट में किसी के पास पोलो है और उसमें वो सीएनजी पे लगवाना चाहता है, सीएनजी लगाना चाहता है उसमें, तो वो क्या लगा सकता है? अरे यार, बहुत लोगों ने बोला कि सीएनजी मत लगवाओ, पावर नहीं देगी, पावर नहीं देगी। मैं बोल रहा हूँ सीएनजी लगवा लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सीएनजी के बाद मैंने 150 रुपये भगाई है। और तो उसके बाद इंजन से तो कोई आज तक इसमें काम आया नहीं है। अगर सीएनजी को लेके देखें तो इंजन में कोई ऐसा कुछ काम नहीं है। आप लगवा सकते हो बेफिक्र होके, एवरेज भी आपको मिलेगा, प्लस आप चला भी अच्छे सकते हो, पावर भी मिलेगी। मतलब ये है क्योंकि पेट्रोल में तो इसका माइलेज नहीं है। पेट्रोल में तो 10-12 भी मुश्किल आएगा। 10-12 मुश्किल आता है। और भाई बस ये अगर आप बूट से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो आप लगा सकते हो। हाँ, बूट स्पेस मतलब मान लो खत्म ही हो जाता है सिलेंडर आने के बाद, ऊपर से बेस ट्यूब लगवा रखी है तो नहीं आता। तो भाई कुछ ये था इस गाड़ी का पूरा ओनरशिप रिव्यू। कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और आपको एक गाड़ी कैसी लगी वही बताना। भाई ने राय दे दी, अगर सीएनजी लगवाना चाहते हो तो लगवा भी सकते हो। सो दैट्स ऑल, ये था इस गाड़ी का कुछ ओवरऑल रिव्यू। थैंक यू सो मच। अच्छा भाई एक चीज़ और, अभी जिन्होंने की गाड़ी है वो कह रहे हैं कि हम इस गाड़ी को सेल आउट भी करना चाहते हैं। तो भाई इंटरेस्टेड बायर्स कैन कॉल नहीं मतलब डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट मेंशन हो जाएगा, मेल आईडी वगैरह। तो एक बार ओनर से बात कर लेते हैं क्या रेंज वगैरह वो मांग रहे हैं। तो कुणाल भाई आप कह रहे हैं कि गाड़ी आपको सेल आउट भी करनी है? ठीक है, तो क्या मतलब डिमांड वगैरह आप रख रहे हैं इस गाड़ी से? इसकी वैसे पुरानी तो होती है तो ज़्यादा डिमांड नहीं है। 1,10,000 मेरे को आ चुके हैं ऑफर में। ठीक है, दो जो मैंने मना किया, अगर 1,30 या 1,35 से ऊपर 1,35 तक मिल जाएगा तो मैं दिखा दूंगा। तो 1,35 में अगर कोई कस्टमर राजी होता है तो आप दे सकते हैं इस गाड़ी को। अच्छा इस गाड़ी की एनओसी वगैरह मिल जाएगी अगर कोई? सब मिलेगा। सो भाई इंटरेस्टेड बायर कैन मेल मी, आप मुझे मेल कर सकते हैं, नीचे मेरी मेल आईडी मेंशन है। अगर आपको ये गाड़ी खरीदनी है भाई, इंजन वाइज कोई कमी गाड़ी के अंदर? जो था वैसे ही है। ठीक है, और बाकी भाई पूरी आपने गाड़ी देख ली है, पूरी गाड़ी कंडीशन देख ली है, किस डेंट वगैरह है? तो भाई देखो 2011 की गाड़ी है तो भाई डेंट वगैरह तो आने चाहिए, क्योंकि भाई देखो लाइट वगैरह पीली भी पड़ी हुई है। भाई देखो नॉर्मल पुरानी गाड़ी के हिसाब से तो इतना काम हो जाता है। बम्पर वम्पर भी बने ठीक है, नॉर्मली एडजस्ट करवा रखे हैं भाई ने। लेकिन हाँ माइनर इतने भी मेजर डेंट्स नहीं है कि आपको गाड़ी बेकार लगेगी। टायर वगैरह भी अच्छे खासे भाई इस गाड़ी के बचे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई गाड़ी भाई पिटी पड़ी है, नॉर्मली आप इसके थोड़ा डेंट पेंट करा के काम करा सकते हैं, चला सकते हैं इस गाड़ी को इजीली। कोई दिक्कत कहीं से कहीं तक होने वाली नहीं है। सो भाई थैंक यू सो मच। सो भाई आप चला रहे हैं इस गाड़ी को हम, और ये गाड़ी अभी सीएनजी पे है भाई। हाँ। अब भाई 85,000 की गाड़ी ड्रिवन है। और भाई लिटरली बताऊं गाड़ी फर्स्ट गियर पे, और मैंने रेस दे नहीं रखी है, गाड़ी सिर्फ नॉर्मल क्लच पे उठ रही है। तो आप खुद चेक कर सकते हो भाई गाड़ी की पावर कितनी मिलने वाली है आपको, जो गाड़ी क्लच पे उठ रही है। और आप चला के देखते हैं इस गाड़ी को थोड़ा रोड पे। अभी तो नॉर्मल खड़ी करी थी। एक मिनट डाल। तो भाई अभी ये गाड़ी सीएनजी पे मैं ड्राइव कर रहा हूँ, पेट्रोल पे गाड़ी ड्राइव नहीं हो रही है। और भाई अच्छा खासा पिकअप देखने को मिलता है भाई, 3000 आरपीएम, 40 की स्पीड टच। और भाई कहीं से गाड़ी कांप नहीं रही है, ऐसा नहीं है वाइब्रेशन वगैरह गाड़ी में मिल रही हो आपको, कहीं से कहीं तक कुछ दिक्कत नहीं मिलने वाली है। तो भाई जिसको लेनी है वो ले भी सकता है इस गाड़ी को, भाई ने कॉन्टैक्ट वगैरह बता दिए हैं। भाई मैं अपनी मेल आईडी मेंशन करूँ या आपकी मेल आईडी मेंशन करनी है? ठीक है, तो भाई ने बता दिया है, मेल आईडी मेंशन हो जाएगी। तो भाई चलाने से आपको कोई गाड़ी की दिक्कत है नहीं इस गाड़ी में। क्लच वगैरह भी एकदम ओके रिपोर्ट है। इंजन की बात करें तो इंजन भी मस्त है भाई गाड़ी का। क्लच पे गाड़ी उठ जाती है सीएनजी पे। और क्या चाहिए भाई, पोलो जैसी गाड़ी आपको सीएनजी में मिल रही है, जिसमें आपको कोई काम नहीं कराना, सिर्फ एक डेंट पेंट काम कराना और गाड़ी आप ले जा सकते हो भाई। तो भाई सेल करते हुए दुख नहीं होगा? भाई दुख तो होगा, गाड़ी तो अच्छी है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है इसमें गाड़ी में। सच में थोड़ी सी कम पुरानी हो गई है, हम सोच से निकाल ही दें। सो भाई अगर इस गाड़ी के मतलब हाथ लेने आता है, क्योंकि भाई दिल्ली एनसीआर में तो ये मुश्किल ही जाएगी, क्योंकि तो एनओसी वगैरह मिल जाएगी ना आपको? हाँ, एनओसी वगैरह आपको हर चीज़ मिलेगी।
एसी वगैरह एकदम फुल पे, हर जगह वर्किंग है। और भाई एक बार इसे एसी पे भी उठा लेते हैं। हाँ उठाओ बिल्कुल। ये देखो भाई, मैंने रेस बहुत हल्का मतलब टच करा है बस, और गाड़ी इजीली उठ गई है 3000 आरपीएम पे। भाई भाई अच्छे खासे भाई आरपीएम पकड़ती है गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई माइलेज की बात बता रहे हैं भाई, धीरे धीरे लेफ्ट लेना। भाई पेट्रोल पे कितना बता रहे हो आप इसका माइलेज है? पेट्रोल पे तो 10-12 एवरेज है। और सीएनजी पे आप कह रहे हो कि 20 का देती है ऑन हाईवे। ऑन हाईवे प्लस एसी। ऑन हाईवे प्लस एसी में भाई ये 20 का माइलेज दे देती है आपको गाड़ी। हाँ। तो भाई और क्या चाहिए। तो भाई ये था कुछ इस गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपको कैसा लगा, और जिसे गाड़ी को खरीदनी हो तो भाई नीचे मेरी मेल आईडी मेंशन है, मुझे मेल कर देना, भाई से हम आपकी डायरेक्ट डील करा देंगे, और जो बेस्ट होगा भाई कर देंगे आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो मच।